मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। आज हम उससे अगला पार्ट लेके आए हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या है, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जल प्रतिबिंब किधर बनता है? नीचे की तरफ। जल प्रतिबिंब किधर बनता है? नीचे की तरफ। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता था? साइड में की बनता था। तो जल प्रतिबिंब किधर बनेगा? नीचे की तरफ। इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो चीज जल के पास में होगी वो उसके जल के अंदर उसके पास में दिखाई देगी, और जो चीज दूर होगी वो दूर दिखाई देगी। कि अंतर यही है कि उसका जो हमें दिखाई दे रही है उसका नीचे जल के अंदर प्रतिबिंब अपोजिट बनेगा। कैसे? देखिए, ये लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, एकदम विपरीत। मूल जो प्रतिबिंब है, मूल जो आकृति है, उसका टॉप इसका एंड, और इसका एंड इसका टॉप। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अल्फाबेट आकृतियों के अंदर क्या होता है, देखिए। जैसे ये ए है, ए को जल प्रतिबिंब में देखोगे तो इसका टॉप क्या होगा? इसका एंड होगा, और इसका एंड है, इसका टॉप होगा। किस प्रकार से आपको आकृति दिखाई देगी जल प्रतिबिंब में? इस प्रकार से आकृति दिखाई देगी। कुछ नहीं करना, और इसको जैसे ही हम मूल आकृति पे रखेंगे तो सेम टू सेम वही आकृति आ जाएगी। तो आज हम इसी के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। यह आपको एक मूल आकृति दी गई है और इसका आपको जल प्रतिबिंब बताना है। तो क्या होगा, देखिए। 7 का जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो 1 का, 6 का, 8 का। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। अल्फाबेट दे रखी है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखिए, एम, ए, एन, जी, ओ। जल प्रतिबिंब में भी क्या है, जैसा ओ हमको मूल आकृति में दिखाई देगा वैसे का वैसा ही जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। कुछ नहीं करना, इसका टॉप है वो इसका एंड होगा, और जो इसका एंड है वो इसका टॉप होगा। केवल यही बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे आगे अगला प्रश्न देखिए। आकृतियों से संबंधित ही प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। ये प्रश्न लगभग रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे के देखेंगे तो हमारे नंबर आसानी से प्राप्त होंगे। तो अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। ये एक आकृति दे रखी है, इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए, ये बॉक्स था, सेम टू सेम जल के अंदर ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा। और ये गोला है वो भी ऐसा का ऐसा दिखाई देगा।
इसमें हमको ध्यान देने की बात क्या है, जो यहाँ से नीचे दिखाई दे रही है वो और जो यहाँ पे ऊंचाई दिखाई दे रही है, केवल यही डायरेक्शन चेंज होगी। जो इसमें ऊंचाई पे वो तो आएगी नीचे की तरफ, और जो ये यहाँ पे ढाल हमको क्या दिखाई दे रही है, ये जो गोलाई दिखाई दे रही है ये ऊपर की तरफ आएगी। किस प्रकार से होगा देखिए, केवल इतनी ही आकृति बनेगी। ये क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर क्या दे रखी है, एक आकृति दिखाई दे रही है। इसके अंदर 3 अलग अलग भाग हैं। इसके अंदर एक ब्लैक डब्बा दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे कोई चित्र और दिखाई दे रहा है। तो इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। जो बॉक्स है वो तो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। ये अंडर बीच में जो लाइन है वैसी की वैसी आ जाएगी। अंतर क्या आएगा, जो नीचे है वो सबसे पहले आएगा, जो ऊपर है वो सबसे बाद में आएगा। तो त्रिभुज में क्या है, पहले ये रेखा आएगी, ये ब्लैक बॉक्स बन गया छोटा वाला, और ये जो त्रिभुज है वैसे का वैसा दिखाई देगा। इसमें केवल अंतर क्या आएगा, ये बॉल है जो दिखाई दे रही है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगी। ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसका जल प्रतिबिंब बताना है। आपको अब बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इसका टॉप है वो एंड आएगा, जो इसका एंड है वो टॉप आएगा। तो केवल आकृतियों को देखते ही हमें पता चल जाएगा। इसका आकृति ये डी नहीं होगी, पूरी आकृति चेंज हो रखी है। इसका टॉप, इसका एंड, इसका टॉप, इसका टॉप, इसका एंड, लेकिन क्या है, इसका बिंदु ऊपर है, इसमें भी ऊपर ही दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं। ये तो सेम टू सेम दिखाई दे रही है आकृति, और केवल ये बिंदु नीचे आ रखा है। तो जल प्रतिबिंब चेंज केवल बिंदु थोड़ी होगा, पूरा चेंज होगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर सही हो गया, बी। आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ा, केवल आकृति को देखो और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। हमने आकृति वाले और अल्फाबेट वाले जल प्रतिबिंब बना के देख लिए, आपको सब समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि एग्जाम में घड़ी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्या है, एक समय दिया गया होता है और उसका जल प्रतिबिंब पूछते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको समय दे रखा है 8:10। तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 से थोड़ा सा ऊपर, और मिनट की सुई 2 की तरफ। तो इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। देखिए इसको हम क्या है, इसके 2 भाग कर लेते हैं, इसको आधार बना लेते हैं। ये इसका टॉप है वो तो हमें एंड दिखाई देगा, जो एंड है वो इसका टॉप में दिखाई देगा। तो देखिए ये जो घंटे की सुई है ये 8 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या होगा, 10 से थोड़ा कम होगी। अगर ये 8 पे होती और तो हमें 10 पर दिखाई देती, लेकिन ये 8 से थोड़ी सी ऊपर है, तो ये क्या होगी, 10 से नीचे होगी। तो कहाँ आएगी, यहां दिखाई देगी जल प्रतिबिंब में। और जो 2 पे है मिनट की सुई, वो कहाँ आएगी, 4 पर दिखाई देगी। तो समय क्या होगा, 9:20। इस प्रकार से अगर हम प्रश्न को हल करेंगे तो क्या है कि हमारा समय ज्यादा लगता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको ये प्रश्न हल करने में आसानी होगी। देखिए 18:30 या 17:90, 18:30 और 17:90 दोनों एक ही समय है। देखिए 17:90 कैसे आया,
इसमें से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट इसमें जोड़ दिए तो यहाँ क्या हो गया 90 और यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया तो 17। तो आप देखिए अगर आपको मिनट 30 से कम दिया गया हो तो आपको क्या करना है 18 30 में से घटाना है। अगर मिनट 30 से ऊपर दिया गया हो तो 17 90 में से घटाना है। तो हमारा मूल्स में क्या दिया गया 8 10 तो क्या है 8 10 है तो 30 से क्या है कम है तो 18 30 में से घटा देंगे क्या आया 10 20। ये आपका आंसर अगर ऑप्शन में ये दिया हो डायरेक्ट तो ये सही होगा, वरना ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा। जब तक कि मूल अगर हम डायरेक्ट से बनाएंगे तो 9 20 ही होगा, तो मूल ये आपको समय नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे अगर आप -1 कर लोगे तो ये आपका क्या आएगा सही आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन पर डिपेंड है कि -1 करना है कि नहीं करना। मूल समय अगर नहीं ये नहीं दिया गया है तो आपको -1 करोगे तो 9 20 आ जाएगा। ये आपका क्या है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको वास्तविक समय दिया गया है 7:35। आपको अब कुछ नहीं करना, आपको ना ही तो घड़ी बनानी ना ही उसका जल प्रतिबिंब बनाना, आपको तो केवल ट्रिक याद रखना है। आपको यहाँ पे मिनट क्या दिखाई दे रही है 30 से ऊपर है तो आपको क्या करना है 17 90 में से घटा देना है। घटाइए 90 में से 35 गए कितने आए 55 और 17 में से 7 गए कितने आए 10। तो आपका ये जो ऑप्शन 10 55 वाला दे रखा है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक वास्तविक समय दिया गया है कितना 8:15। आपको वास्तविक समय क्या दिया गया है 8:15। क्या है 30 से कम है तो आपको क्या करना है 18 30 में से घटाना है। 18 30 में से घटाना है 8:15 को तो क्या आ गया 30 में से 15 गए 15 18 में से 8 गए 10। यही आपका ऑप्शन सही होगा जो 10 15 दे रखा है। तो हमने जल प्रतिबिंब से संबंधित सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि जल प्रतिबिंब एकदम आसान है और आसानी से नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।